अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीन आज शेख। सबसे पहले आप ये तस्वीर ज़रा गौर से देखें। ये तस्वीर सोनिया की तस्वीर है और सोनिया की उम्र सिर्फ 23 साल है और सोनिया शादीशुदा भी है और उसके 5 बच्चे भी हैं। ये खातून दोनों हाथ जोड़कर अपने भाई के आगे ये इल्तजा करती है कि मुझे मारना है तो अपने हाथों से मार दो, गोली मार दो, मुझे कबूल है, लेकिन अपने शौहर के हाथों मैं मरना नहीं चाहती। वो मुझे मार देगा, मुझे वो मौत कबूल नहीं। ये कहने की देर थी कि भाई अपनी बहन को संभालते हैं, हौसला देते हैं और ये कहते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, हम जिंदा हैं, तुम्हारे साथ हैं, हौसला करो, हिम्मत करो। 15 फरवरी को हुआ कुछ इस तरह से कि जिस चीज से सोनिया डर रही थी, जिस चीज के लिए सोनिया इल्तजा कर रही थी, आखिर वो बदकिस्मती के साथ इसके साथ हो गया। रात के 10 बजे का टाइम था कि सोनिया को इसके शौहर ने गोलियां मारी, कत्ल किया, भाग गया। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार भी कर लिया है और तफ्तीश भी कर ली है और तफ्तीश में इसने जो कुछ पुलिस को बताया है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी और ये आपको ज़रूर बताऊंगी कि सोनिया क्या क्या अजियत काटती रही अपनी मौत से पहले और इस केस में गुनाह क्या था एक निहत्ती शरीफ औरत का। लाहौर का वकुआ कान्हा में पेश आया और इलाके का नाम है मक्खन कॉलोनी। घर का सरबराह है शहजाद और शहजाद का निक नेम है बग्गा, यानी शहजाद उर्फ बग्गा। बीवी सोनिया, 5 बच्चे। सबसे बड़ा बेटा जो है वो 14 साल का है, उसका नाम बाबर है और उसको प्यार से बब्बू बब्बू कहते हैं, यानी बाबर उर्फ बब्बू। अब जो इसके शौहर है ना, अब तो शौहर है रिश्ते में, लेकिन इससे पहले ये मामू का बेटा था, यानी ये शादी रिश्तेदारों में हुई थी और 15 साल पहले ये शादी की गई थी। शहजाद जो है वो उसका जरिया मुआश पानी वाली मोटर जो होती है उसका बोरिंग का काम ये करता है। शुरू से शहजाद उर्फ बग्गे को शराब की लत लगी हुई थी। शुरू से शराब पीता था और बेतहाशा पीता था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ शराब की लत आदत बढ़ती गई और काम की तरफ तवज्जो कम से कम होती गई। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि काम छोड़ दिया, हड हराम होकर बैठ गया। वालिद ने बहुत समझाया, बीवी ने बहुत समझाया, बच्चों के वास्ते दिए, लेकिन शराबी को कहाँ समझ आती है बीवी की बात या औलाद का एहसास या बाप की बात, उसको समझ नहीं आई। घर के हालात खराब से खराब, माली हालात खराब, खाने को कुछ नहीं है और एट द एंड अपनी बीवी से इसने बेशर्मों की तरह एक दिन ये कह दिया कि चलो ठीक है, मैंने तो बहुत कमाया, अब तुम नौकरी करो, कर लो पूरा अपने बच्चों का, ज्यादा फिक्र है तो। बड़ा नाम लगाया है तुमने, 5 बच्चे। तौबा इस्तगफार। बीवी आगे से क्या कहती है? बीवी कहती है, शहजाद ये किसकी जिम्मेदारी है कि घर का खर्चा पूरा करना है? तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस खर्चे को तुम ही पूरा करोगे, मैं पूरा नहीं करूंगी। मैंने 5 बच्चे पैदा कर लिए, घर संभाल लिया, अब कहाँ मैं नौकरी के काबिल हूं, अब मैंने नौकरी नहीं करनी। शहजाद उर्फ बग्गा क्या कहता है आगे से, जब तुम कवारी थी तब तो नौकरी करती थी, तब अपने माँ बाप के लिए करती थी ना, तो अब बच्चों के लिए और मेरे लिए कर लो, अब क्या तकलीफ है तुम्हें? चूंकि शराबी है तो तमीज शर्म हया पता ही कुछ नहीं। सोनिया साफ जवाब देती है और ये कहती है कि ये सोचना भी ना कि मैं नौकरी करूंगी, मैंने नहीं करनी नौकरी, करना है पूरा करो, नहीं करना मत करो, भूखे बैठे हैं तो बैठे हैं। अब जनाब ये तो था शराबी, इसे क्या एहसास इस चीज का। आहिस्ता आहिस्ता बदतमीजी, उसी दिन बहस बढ़ते बढ़ते बग्गे ने क्या किया, पास ही बिजली की एक तार पड़ी हुई थी, उसको पकड़ा, दे मारपीट शुरू कर दी सोनिया की। इतना मारा कि बेचारी बेहोश सी होके वहीं पर गिर पड़ी। सोनिया बेचारी इस हद तक मजबूर कर दी गई, कभी मारपीट से, कभी भूख से, कभी घर के हालात से, कि वो मजबूर हो गई और उसने कहा कि मैं कर ही लेती हूँ नौकरी। खैर घरेलू मुलाजमा के तौर पर लोगों के घरों में इसने कामकाज करना शुरू कर दिया। अब आती थी जो तनख्वाह वो बच्चों पर लगती थी, घर की रोटी पानी बमुश्किल पूरा होता था।
और फिर उस तनख्वाह में से खींच के जबरदस्ती कभी चोरी छुपे पैसे निकाल लेता था और जाके शराब खरीद कर वो पीता था। जिस दफा सोनिया बोल पड़ती उस दफा सोनिया को पड़ती खूब फेंटी। अब की दफा दिन मजीद से मजीद बदतर होने लगे और इसने सोनिया पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि तुम्हारा किरदार बहुत खराब है, तुम ऐसे ही नहीं सुबह की निकली रात को आती हो, मुझे पता है क्या क्या करके आती हो, और फजूल किस्म की गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। शराब पी होती थी, होश होता नहीं था और सोनिया को ये कुछ कहता था। सोनिया आगे से कहती थी, शराब पीकर तुम्हें क्या पता कि इज्जत किरदार ये क्या होता है, शर्म हया क्या होती है, तुम्हें तो कुछ होश ही नहीं होती है, ऐसे तुम शराब के नशे में धुत होते हो, क्या बोलते जा रहे हो, कुछ खबर है तुम्हें? मैं ये जो नौकरी कर रही हूँ मुझे तुमने मजबूर किया है तो मैं घर से बाहर निकली हूँ नौकरी करने, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है नौकरी करने का। मैंने नहीं जाना कल से नौकरी पर, तुम जानो, तुम्हारी औलाद जाने कहाँ से खाएं कहाँ से नहीं, बात हो गई खत्म। इस पर सोनिया को पड़ी फिर से फेंटी। इसके दो भाई हैं, एक का नाम हनीफ है, एक का नाम है अशरफ। मार खा खा के इतनी तंग आई कि हनीफ और अशरफ के पास चले गई और अपने बच्चे यहाँ पर छोड़ गई और जाकर अपने भाइयों को सारी बात तफसील से बताई कि मुझे इस तरह से मार पड़ती है रोज, मैं तंग आ गई हूँ मार खा खा के, मुझसे मजीद मार नहीं खाई जाती, हर दफा मारता है, शराब पीता है, नौकरी भी करती, क्या करूं मैं? भाई कहते बैठो तुम आराम से, तुम क्यों मार खा रही हो, बैठो तुम्हारे भाई जिंदा हैं। ये जाने इसकी औलाद जाने। सोनिया आगे से जवाब ये देती है कि आप लोग तो खुद पता नहीं कितनी मेहनत से मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं, मैं इसलिए आपको नहीं बताती थी, लेकिन मेरे साथ तो एक अरसे से ये कुछ हो रहा है। खैर भाई कहते हैं तुम्हें बताना चाहिए था। कुछ दिन गुजरे, बग्गे को होश आई, शराब का नशा उतरा और आ गया भाइयों के घर सोनिया को मनाने। और फिर इसके भाइयों को कहा कि देखें लड़ाई हो जाती है, आइंदा नहीं करूंगा, इस दफा माफी दे दें, मैं वापस लेकर जाऊंगा बेबी को। भाइयों ने भी कहा चलो घर बस रहा है, हो सकता है अल्लाह ने इसको हिदायत दे दी हो, सोनिया तुम चली जाओ। सोनिया चले जाती। सिर्फ वो रात सुख की गुजरी। अगले दिन सुबह उठते सार सोनिया को खूब फेंटी चढ़ाई। क्यों? क्योंकि नशा कर लिया था, फिर से शुरू, नशे की लत थी और मारपीट शुरू। असल में इसको बीवी को मारपीट करने की आदत पड़ चुकी थी। अब की मर्तबा इजाफा ये हुआ कि सोनिया पर अब की दफा जो इल्जाम लगाया इसने वो ये कि सोनिया तुम्हारे तो मेरे दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात हैं, मुझे तो अब पता चला। इसके बाद सोनिया ने तो कहना था ना ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी कल लेकर आए हो मुझे और लाकर ये कर रहे हो मेरे साथ। ये कहने की देर थी सोनिया को खूब मारा पीटा सोनिया को, और अब की दफा फिर से सोनिया ने अपने दिल के अंदर ये तहैया किया जितना मारना है आज मार ले, आज के बाद दोबारा वापस इस घर में कदम नहीं रखूंगी मैं, जो मर्जी हो जाए। और फिर इसके बाद मौका मिलते ही ये दोबारा से अपने भाइयों के पास चले गई और भाइयों को कहा कि जिस दिन लेकर गया था सिर्फ वो रात में सोई हूँ, अगले दिन से इसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती मजीद इसके साथ कि मुझे मार देगा, जिस तरह कि मुझे मारता है मैं मर जाऊंगी किसी दिन। भाई कहते हैं कि हमने तो इसलिए भेजा था कि सुलह हो गई है, चलो घर बस जाए, लेकिन ये नहीं बाज आया तो कोई मसला नहीं, तुम बैठो। अपने भाइयों को कहती है कि मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, पहले भी नौकरी करती थी, अब भी नौकरी करूंगी और अपना वजन अपना बोझ खुद उठाऊंगी। भाई सर पर प्यार देते हैं और बात खत्म हो जाती। अब जनाब इसने अगले दिन से नौकरी करना शुरू कर दी। अब इसके जो ससुर थे वो मामू भी लगते थे, तो मामू ससुर इस मर्तबा काफी दिनों के बाद आते हैं और आकर कहते हैं पुत्र इत्थे क्यों आ गई है, मियाँ बीवी दा झगड़ा ते हुंदा ही रहंदा है। असल में इनको बग्गा भेजता है क्योंकि बग्गे को पता है कि मैं तो पहले कह के लेके आया था और आके मैंने फिर मारा, अब मेरे कहने पे नहीं आएगी, इसके कहने पे आएगी। तो ससुर आके देते हैं गारंटी और आकर कहते हैं हुण मार के दसे मैनू दसांगा, मेरे कहने ते कुड़िए चल वापस अपने घर भेजो तुसी एनू। आगे से सोनिया का कहती मैंने नहीं जाना, मुझे वहां मेरी मौत नजर आती है। ये छोटा जुमला नहीं है, बहुत बड़ा जुमला है। कहती है नहीं अब्बा,
मैंने नहीं जाना अब्बा, वो कहाँ सुनता है आपकी बात, वो तो आपकी बात भी नहीं सुनता, आप क्यों गारंटी दे रही हैं, वो तो आपके साथ भी बदतमीजी करता है। आगे से अब्बा क्या कहता है, यानी सूसर कहते हैं अच्छा फिर नहीं चलना तू, जब मेरे नाल नहीं ना तू चलना तो फिर तू इत्थे भी नहीं रहेंगी, तू सीधी उत्ते जाएंगी। कुड़िए तनु समझ लग गई है मैं की आख्या है। और वहां से बहस शुरू होती है, शदीद झगड़ा होने लगता है और इसी झगड़े में ये उठकर वापस आ जाता है। 1 महीना, 2, 3, 4 और फिर 5, पूरे 5 माह गुजर गए। 5 महीने के बाद 15 फरवरी की रात को तकरीबन 10 बजे का टाइम था। बग्गा बड़ा चालाक और होशियार आदमी था। बग्गा क्या करता है, बग्गा बड़ा बेटा लेता है जिसको बब्बू बब्बू कहते हैं, बाबर नाम है, उसको साथ लेकर आ जाता है सोनिया के पास। उसको साथ लाने का मकसद ये था कि सोनिया को तरस आ जाएगा, हाय मेरा बेटा, इसलिए साथ लेकर आता है और आकर उसको कहता है चल सोनिया बड़ियां गल्लां हो चुकियां, टाइम बड़ा लंघ गया, चल कार चलिए। अब बेटे को देखे, शौहर को देखे, तो आगे से इसने कहा कि नहीं मैंने नहीं जाना, मैं तो साफ जवाब दे चुकी तुम्हें। असल में इस टाइम पर दोनों भाई भी सोनिया के बाहर थे, लेकिन भाभियां और बच्चे थे अपने अपने कमरों में। बेटा माँ को क्या कहता है, कहता है माँ बस कर गुस्सा, अम्मा चल चलिए, कार खाली खाली लगता है, हुण नहीं मारेगा तेनू अब्बा, तू चल ना मेरे कहन ते, अम्मा चल ना, माँ को कहता है। हाय हाय, माँ कहती है बेटा अजियत काटते काटते मुझे 16 साल हो गए, मैंने बड़ी मार खाई है, अब मैं मार खाने के काबिल नहीं हूं, मैं नहीं जाना। बग्गा क्या कहता है, फौरन एन उसी टाइम ये पिस्टल लेकर गया था साथ, पिस्टल निकाली, डज फायर मारा सोनिया को। सोनिया नीचे गिर गई। अब सोनिया जैसे नीचे गिरी तो जो बेटा था उसका खून खौला, उसने क्या किया, वो अपनी माँ की तरफ लपका। जैसे ही उसकी तरफ लपका उसको प्यार करने लगा, अम्मा अम्मा, अब्बा एक ही किताब, अब्बा एक ही किताब, कहते ना बच्चे हमेशा पिस जाते हैं, यही कुछ यहाँ हुआ। और फिर उसके बाद बग्गा बेटे की तरफ पिस्टल तान लेता है और उसको कहता है चल उठ चलिए, ऐसे नहीं रहना, दफा करे नू, जान छड़े साड़ी। बदतमीजी करके बेटे को जबरदस्ती साथ ले गया। अब घर पर भाभियां थी, बच्चे थे, आवाज सुनी, फौरन आए, 15 पर कॉल की और पुलिस स्टेशन कहना नफरी मौके पर पहुंच गई। वकुआ देखा, लाश को तहवील में लिया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट किया गया। और फिर इतने में दोनों भाई भी घर आए और आकर जोर जोर से चीखो पुकार होने लगी। अशरफ बना अपनी बहन के कत्ल के पर्चे में मुद्दई 302 लगी और नामजद ये पर्चा था जिसमें मुलजिम था शहजाद उर्फ बग्गा, शौहर। पुलिस स्पीडी काम करती है और 24 घंटों के अंदर अंदर मुलजिम को जनाब पकड़ के ले आती है, गिरफ्तार करती है और तफ्तीश करती है। पूरी तफ्तीश जो की वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि मुलजिम गिरफ्तार हुआ और इकबाल जुर्म किया। अब यहाँ पर फैमिली का मुतालिबा, दोनों भाई, बीवियां उनकी और उनके बच्चे, वो पुलिस से ये कहते हैं कि कुछ दिन पहले ससुर आया, आकर इसको कहता है चल चल, इसने कहा मैंने नहीं जाना, तो इसने आगे से कहा जे तू इत्थे ओथे नहीं ना जाना तो फिर तू इत्थे भी नहीं रहना, तू उत्ते जाएंगी। तो ये ससुर ने भड़काया है शहजाद को और शहजाद ने आके मार दी गोलियां, इसके अलावा कोई ऐसा चक्कर नहीं है, लिहाजा उसको भी गिरफ्तार किया जाए, वो भी इस कत्ल में बराबर का शरीक है, उसी ने ये कत्ल करवाया। यहां तक हमारा आज का केस। मैसेज आपको मैं यहां पर क्या दूं, क्या ये दूं कि शोहरों को छोड़ दो, नहीं कह सकती। क्या ये बोल दूं कि मत किसी की बात सुनो, नहीं कह सकती। हर केस की सिचुएशन, चीजें, मामला डिफरेंट होती हैं। अब आपको मैं यहाँ पर इतना ही कहूंगी कि 100 में से कोई 10-12 लोग होते हैं जो नशा छोड़ देते हैं, शराब का हो या कोई और, इससे आगे नहीं छोड़ते। तो जिसको लत लगी होती है ना, वो लत नहीं जाती। या आप देखें कि उसकी सुई अड़ी हुई है कि चल उधर घर वापस, यानी घर चलो और मार खा मेरे से। अब अगर वो घर नहीं गई तो इस पे उसको गोली मार दो, तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है।
अल्लाह ताला सब की बेटियां महफूज फरमाए शराबी की लत से, नशे के नशे से और गंदे लोगों की गंदी हरकतों से। आमीन।